नई गाड़ी लेने के टाइम पर कार डीलर्स की धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे पास खूब सारे ऐसे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है, अच्छी बुरी, कोई भी आपके साथ चीज हुई है, कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, आप भी शेयर कर सकते हैं। मुझे हर रोज मैसेज आते हैं। मुझे लगा था छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर चीजें चल रही हैं। मैंने आपके साथ एक किस्सा भी शेयर किया था। वहां पर किस तरीके से लगभग 35 से 40 हजार रुपए के आसपास कस्टमर से ज्यादा पैसे ले लिए गए। और ये डीलरशिप ने नहीं किया, डीलरशिप पर काम करने वाले एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने किया है। तो ये ना अलग अलग चीजें चलती हैं, कभी सेल्स एग्जीक्यूटिव दिक्कत कर देता है, कभी जो डीलरशिप होती है वो ही इस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करती है कि कस्टमर की जेब से पैसा चला जाता है। तो आज हम उसी स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। कस्टमर ने मुझसे कांटेक्ट किया था। हमने एक ना थोड़ा सा सिनेरियो देखा और पता लगाया कितना पैसा कस्टमर की जेब से ज्यादा गया है। उसके बाद कस्टमर ने क्या स्टेप उठाए और अब उनको अपना पैसा वापस मिलने वाला है। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, आगे किसी के साथ दिक्कत होती है वो क्या स्टेप उठा सकता है, इन सब चीजों का इस चीज में पता लगेगा, इस स्टोरी में पता लगेगा। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अगर आपने वो स्टोरी नहीं देखी थी तो मैं बता देता हूँ। एक कस्टमर है, उन्होंने स्विफ्ट जो है वो अपनी बुक कराई थी। उससे पहले उनके पास ब्रेजा थी जो उन्होंने एक्सचेंज कराने के लिए, मतलब उनको पुरानी गाड़ी बेच दी थी। वहां पर उनको जो पैसा मिला था वो 3.5 लाख रुपए उसकी वैल्यू लगी थी। 3.5 लाख रुपए में उन्होंने अपनी गाड़ी ट्रू वैल्यू को पहले दे दी। 3.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ गए। उन्होंने बोला कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ नई गाड़ी के लिए, मुझे कैश लेनी है, तो उसके बाद मैं नई गाड़ी ले लूंगा। जो सेल्स एग्जेक्टिव था उसने थोड़ी सी चालाकी क्या खेली, उसने क्या कहा कि आपकी गाड़ी के 3.5 लाख रुपए नहीं, 3,35,000 रुपए लगे थे, 15,000 रुपए इसमें एक्सचेंज बोनस है। तो अभी आप गाड़ी नहीं ले रहे हैं तो ये मुझे कंपनी में जमा कराना पड़ेगा जहां से आप गाड़ी लेंगे। देखिए, ट्रू वैल्यू एक अलग एंटिटी है और मारुति सुजुकी अरीना एक अलग एंटिटी है। लेकिन उसने, मतलब जो डीलरशिप का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था, उसने दोनों चीजों को थोड़ा सा मर्ज किया। कस्टमर को बोला कि आपको 15,000 रुपए अभी देने हैं, आप कंपनी के अकाउंट में डलवा दीजिए। कस्टमर कंपनी के अकाउंट में डलवाने के लिए उससे डिटेल मांग रहा था, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, वो मैंने अपनी जेब से कंपनी में डलवा दिए हैं, आप मुझे भेज दो। कस्टमर ने सेल्स एग्जीक्यूटिव को पर्सनल नंबर पे 15,000 रुपए भेज दिए। उसके बाद दैट्स इट। कस्टमर ने यहाँ तक सोचा चलो ठीक है यार, उसने बोला था ऐसा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, वो गाड़ी लेने के लिए गए। वहां पर उन्होंने जो गाड़ी है वो कैंटीन के थ्रू, जो सीएसडी होता है उसके थ्रू गाड़ी ली थी। वहां पर उनको थोड़ा डिस्काउंट भी मिला। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसने बोला कि 15,000 रुपए आपका जो एक्सचेंज बोनस है वो हमने ऐड कर दिया है, 15,000 रुपए हमने आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया है। इस तरीके से आपको ये चीजें मिल गई है। कस्टमर ने उनको पैसा दिया था, 2,000 रुपए पहले दिए, फिर 2,000 रुपए दिए, 75,000 उन्होंने और दिए थे। डिस्काउंट वगैरह मिलाकर उनकी ये चीजें हो गई थी। लेकिन जब कस्टमर को मैसेज आया, उनको मैसेज आया, जब उन्होंने 75,000 रुपीज दिए थे, वो कैश दिया था, उनको मैसेज आया 55,800 रुपये आपने कैश जमा करा दिया है, आपकी फाइनल पेमेंट है। उन्होंने वहां पर भी दिक्कत करी, यार मैंने 75,000 दिए हैं, इन्होंने 55,800, लगभग 20,000 रुपए के आसपास फिर से मेरे से कम पैसे दिखाए हैं कि मैंने इतने पैसे दिए हैं। उससे बात की सेल्स एग्जीक्यूटिव से, तो उसने कहा नहीं इस तरीके से ये है वो है, और ये सब चीजें करके उन्होंने कस्टमर को वहां से गाड़ी देके और भेज दिया। कस्टमर ने उसके बाद मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने इस हर चीज को देखा और वहां पर पता लगा कि जो 15,000 रुपए थे वो भी गलत ले लिए जो स्टार्टिंग में था। उसके बाद जो यहाँ पर दिक्कत करी है उन्होंने कि 75,000 रुपए लिए थे और 55,800 की रिसीट दी है, मतलब वो भी ऑनलाइन ही आई थी, वहां पर भी दिक्कत करी। हमने उस पर एक वीडियो भी शूट की थी। कस्टमर ने फिर उसको बोला कि देखिए आपकी एक वीडियो शूट हो चुकी है। यहाँ हालांकि यहाँ पर हमने ना आपका कोई भी नाम रिवील नहीं किया है, आपकी शक्ल रिवील नहीं की है, बताया नहीं है आप कौन है, किस डीलरशिप से है, कहाँ से क्या है। लेकिन अगर आप इस तरीके से चीजें करेंगे, मेरा पैसा वापस नहीं देंगे, तो आपकी वीडियो भी जाएगी, वहां तक तो ठीक है, साथ में मारुति में जो है आपकी कंप्लेंट भी जाएगी। आप मुझे बिल भी नहीं दे रहे हैं, मुझे डिटेल भी नहीं बता रहे हैं किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और साथ में कस्टमर की तरफ से वहां पर भी पूछा गया जो हमारी ट्रू वैल्यू है, तो उन्होंने बताया हम ऐसा कुछ भी ऐड करके नहीं देते हैं। जो हमने आपको अमाउंट दिया है ना वो आपकी शुद्ध गाड़ी की वैल्यू है, इसमें कोई एक्सचेंज बोनस वगैरह हम नहीं देते हैं। हम क्यों देंगे, कल को आपने
हम आपको एक्सचेंज बोनस दे रहे हैं, आपने गाड़ी नहीं ली मारुति से, फिर क्या फायदा हुआ? तो हम ऐसा नहीं देते हैं, आपको आपकी गाड़ी का पैसा मिला है, एक्सचेंज बोनस जो भी होना है वो वहां पर आपको चीजें हैं वो हो जाएंगी। चलो ठीक है। अब जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था उसको पता लगा, उसने वीडियो भी देखी, उसको पता लग गया कि हाँ यार ये तो ना दिक्कत हो जाएगी, साथ में कस्टमर बोल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया कि इनको ना एक बिल बनाकर भेज दिया। बिल में उन्होंने बोला कि आपकी एक्सेस अमाउंट बनती है लगभग 3300-3400 रुपए के आसपास, वो हम आपको वापस कर देंगे। पहले कुछ भी एक्सेस नहीं बताया था, अब 3300 या 3400 रुपए के आसपास। और बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि 55,800 आपने दिए हैं, 75,000 रुपए नहीं दिए हैं। यहाँ से कस्टमर का फिर माथा ठनका, यार मैंने तो आपको 75,000 रुपए दिए थे, आप 55,800 क्यों बोल रहे हो? यहाँ पर भी आपने कुछ घोटाला किया है। तो उसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव बोल रहा है चलो ठीक है सर, यहाँ पर ना हाँ थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मुझे याद नहीं रहा, तो जो आपकी एक्सेस अमाउंट है ये भी मैं आपको वापस दे दूंगा। तीसरी बात, अब जो 15,000 रुपए स्टार्टिंग में लिए थे उसका क्या करें? आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि जो मैं याद दिला रहा हूं वही आप कर रहे हो, बार बार ऐसा मत करो। इस बार कस्टमर ने बोल दिया कि ठीक है आप फोन रखो, आप सारी चीजें सच नहीं बता रहे हो, मैं कर रहा हूँ मारुति में फोन, वहां पर कर रहा हूँ कंप्लेंट, और पता लग जाएगा कि इस तरीके से हुआ। और ये 15,000 रुपए तो मैंने आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रखे हैं, अब आप मारुति में ही बताना कि ऐसा क्या हुआ है। ये होने के बाद देखिए मारुति ना बहुत अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को, जो मारुति का जो सर्विस सेंटर है, मारुति एज ए कंपनी बहुत अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को हैंडल करती है। ये सुनते ही सेल्स एग्जीक्यूटिव की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साफ साफ बोला कि सर गलती हो गई, आपके वो 15,000 रुपए हैं वो भी वापस मिलेंगे, जो आपने 55,800 हमने आपको दिखाए हैं और 75,000 रुपए जो आपने दिए थे वो भी आपको वापस मिलेंगे, प्लस ये 3300 रुपए जो एक्स्ट्रा है ये भी आपको वापस मिलेंगे। और मैंने आपके लिए ना 4-5 हजार रुपए के लिए जो एक्स्ट्रा एसेसरीज है उनका इंतजाम कर दिया है, वो आपको फ्री में मैं लगवा के दूंगा। प्लीज 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 मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा, मेरी नौकरी जाएगी, पेनल्टी लगेगी, साथ में जो ये पैसा है ये भी मुझे देना पड़ेगा, और अगर धोखाधड़ी साबित हो जाती है तो कंपनी मेरे ऊपर केस भी कर देगी। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। उससे और थोड़ा डिटेल में पूछा गया तो वो पैसा ना उसकी जेब में ही गया था, उसने कहीं कंपनी में जमा नहीं कराया, कहीं मतलब डीलरशिप पर जमा नहीं कराया है, वो सब उसकी जेब में गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, उनको ना या तो अपना डिटेल देखते ही नहीं है, हमने कितने पैसे दिए, कितना क्या हुआ, बाद में पता लगता है यार कहीं धोखाधड़ी हो गई है, और उसके बाद उसी से बात करते हैं यार ऐसा ऐसा हो गया है। वो फिर से कोई ना कोई फर्जी बिल बना देगा, कुछ ना कुछ बातों में उलझा देगा, और लगता है कि हाँ यार ये ठीक हो गया है। तो इस तरीके से नहीं करना है। आप किसी भी कंपनी, मैंने देखा है लगभग हर कंपनी सुनती है, डीलरशिप पर आप कंप्लेंट करेंगे शायद ना सुने, जिसने आपके साथ धोखा किया है उसको ही बोलेंगे, वो तो खैर सुनेगा ही क्या। तो आप डायरेक्ट कंपनी से बात कीजिए, मोस्ट ऑफ द केस में कंपनी सुनती है, सामने वाले की वाट भी लगाती है, आपका पैसा भी वापस मिलता है, और हो सकता है कुछ कंपनसेट भी वो करना पड़े। जैसे इस केस में वो 4 से 5 हजार रुपए की एक्स्ट्रा एसेसरीज उसने बोला है कि आप आएंगे वो मैं आपको लगवा दूंगा, आपने कोई पैसा नहीं देना है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अच्छा या बुरा, दोनों ही चीज आप बताइए ताकि लोगों को पता लगे। अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं, वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं इस टाइप के वीडियोस के लिए। आप वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है। थैंक यू, बाय।